सीधे सीधे बचपन और हमारे समाज के भविष्य से जुड़ा है। जी हाँ, बाल विवाह और घरेलू हिंसा। इस प्रेजेंटेशन का पूरा फोकस इस बात पर है कि कैसे शिक्षा को बचाया जा सकता है, बचपन को सुरक्षित रखा जा सकता है और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सकती है। जो भी एक सुरक्षित और पढ़े लिखे समाज का सपना देखता है, उसके लिए ये जानकारी बहुत ही अहम है। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। इन दो अलग अलग दुनियाओं का फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ तो शिक्षा की वो रोशन दुनिया है जो इंसान को ताकतवर बनाती है, जहाँ किताबें हैं, ढेर सारी उम्मीदें हैं और आगे बढ़ने के अनगिनत मौके हैं। और वहीं दूसरी तरफ है बाल विवाह के बंद दरवाजों के पीछे की वो घुटन भरी और अंधेरी सच्चाई। एक ऐसी सच्चाई जो अक्सर चार दीवारी में कैद होकर रह जाती है। ये एक ऐसा कॉन्ट्रास्ट है जो पूरे समाज के सामने एक बहुत बड़ा और जज्बाती सवाल खड़ा कर देता है। ग्राउंड रियलिटी तो और भी ज्यादा झकझोर देने वाली है। अब इसी बात को समझने के लिए ऋतु की कहानी ले लेते हैं। कक्षा 8 में पढ़ने वाली एक आम सी बच्ची जो अचानक से स्कूल आना बंद कर देती है और क्लास में उसकी सीट बिल्कुल खाली पड़ी रहती है। होता क्या है कि घर पर अचानक शादी की सुगबुगाहट शुरू हो जाती है और देखते ही देखते कुछ ही हफ्तों के अंदर किताबों की जगह चूल्हा चौका थमा दिया जाता है। ये वाकया बहुत ही साफ तौर पर दिखाता है कि बाल विवाह कितनी खामोशी से और कितनी तेजी से किसी भी होनहार बच्चे की पढ़ाई पर हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगा देता है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा क्या है। इसमें 5 अहम पॉइंट्स पर बात की जाएगी। पहला, बाल विवाह एक गंभीर समस्या। दूसरा, शिक्षा और बचपन पर इसका असर। तीसरा, घरेलू हिंसा का खतरनाक सच। चौथा, कानूनी सुरक्षा और सजा। और पांचवा, मदद और बचाव के क्या तरीके हैं। सीधे आते हैं अपने पहले सेक्शन पर, बाल विवाह एक गंभीर समस्या। कानून की नज़र में इसकी परिभाषा एकदम क्लियर है। बाल विवाह का सीधा सा मतलब है 18 साल से कम उम्र की लड़की या 21 साल से कम उम्र के लड़के की शादी कराना। अब जो बात यहाँ समझने वाली है और जो बहुत ही क्रूशियल है, वो ये कि गरीबी, पुरानी परंपरा या परिवार पर कोई कर्ज, इनमें से कोई भी चीज़ इस कानून को तोड़ने का बहाना बिल्कुल नहीं बन सकती। जैसे कि एक केस था जहां पूजा नाम की बच्ची के परिवार ने ये दलील दी कि वो गरीब हैं, इसलिए शादी करा रहे हैं। लेकिन सच तो ये है कि इससे परेशानियां सुलझती नहीं हैं, बल्कि जिंदगी भर के लिए और ज्यादा उलझ जाती हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, शिक्षा और बचपन पर प्रभाव। रोजमर्रा की जिंदगी का ये कंपैरिजन सच में आंखें खोलने वाला है। अगर एक तरफ देखा जाए तो वो लाइफ है जहां एक बच्चा 10वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, साइंस के नए नए एक्सपेरिमेंट सीख रहा है, और दूसरी तरफ महज 14 साल की छोटी सी उम्र जहां सुबह 4 बजे उठकर पूरे 12 लोगों के लिए खाना पकाना पड़ रहा है। अमन की बहन और सीता जैसे कई बच्चों की कहानियां हमें यही बताती हैं कि कैसे पढ़ाई के मौके एक झटके में छीन लिए जाते हैं। ये सिर्फ एक स्कूल छूटने की बात नहीं है, ये पूरा का पूरा बचपन खत्म होने की बात है। डॉक्टर या इंजीनियर बनने के वो सुनहरे सपने अचानक झाड़ू पोंछे और बर्तन धोने की ड्यूटी में बदल जाते हैं। और यहीं से एक और कड़वी सच्चाई जुड़ती है, हमारा तीसरा सेक्शन, घरेलू हिंसा का खतरनाक सच। समाज में अक्सर एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि घरेलू हिंसा का मतलब सिर्फ मारपीट करना है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हिंसा के बहुत से रूप होते हैं। शारीरिक हिंसा तो है ही, लेकिन इसके अलावा किसी का फोन कंट्रोल करना, किसी को स्कूल जाने या पढ़ने से रोकना, गालियां देना या मौखिक दुर्व्यवहार करना, और यहाँ तक कि पैसों के लिए पूरी तरह मोहताज बना देना, ये सब कुछ घरेलू हिंसा की ही कैटेगरी में आता है। और जाहिर सी बात है, कम उम्र में शादी होने की वजह से लड़के और लड़कियों दोनों के लिए इस तरह के कंट्रोल और अब्यूज का रिस्क कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो फिर इसका सॉलिड सोल्यूशन क्या है? आइए देखते हैं चौथा सेक्शन, कानूनी सुरक्षा और सजा। ऐसे मामलों में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसे RSL ऐसे भी कहते हैं, और DLSA जैसी सरकारी संस्थाएं एक बहुत ही मजबूत ढाल का काम करती हैं। ये अथॉरिटीज पूरी तरह से एक्टिव रहती हैं। ये बाल विवाह को रुकवाती हैं, कानूनी नोटिस भेजती हैं, और बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर शादी हो भी गई है तो ये संस्थाएं बच्चों को वहां से सुरक्षित रेस्क्यू करके उनकी पढ़ाई फिर से शुरू करवाने के लिए एकदम फ्री लीगल हेल्प भी देती हैं। और यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा ये नंबर कोई मामूली नंबर नहीं है, ये एक बहुत ही सख्त वार्निंग है। पूरे 1 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत ये काम पूरी तरह से गैरकानूनी है।
अगर कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल पाया जाता है तो उसे 2 साल तक की जेल की हवा खानी पड़ सकती है और साथ ही 1 लाख रुपए तक का फाइन भी लग सकता है। और हाँ, ये सजा सिर्फ माता-पिता तक सीमित नहीं है। इसमें रिश्तेदार, शादी करवाने वाले पंडित, मौलवी या फिर इवेंट के आयोजक सब के सब बराबर के जिम्मेदार माने जाते हैं। इसके अलावा कानून बहुत बारीकी से और सख्ती से काम करता है। यौन अपराधों से बच्चों को बचाने वाला जो पॉक्सो एक्ट है और नई भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023, इनके तहत बच्चों के खिलाफ होने वाली किसी भी तरह की क्रूरता या यौन अपराध पर कड़े एक्शन का प्रोविजन है। अगर शादी हो भी गई है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि किसी भी तरह के दुर्व्यवहार को कानूनी मान्यता मिल गई। बिल्कुल नहीं। कानून हर कदम पर बच्चों की सुरक्षा के लिए खड़ा है। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे जरूरी और आखिरी हिस्से पर, हमारा 5वां सेक्शन, मदद और बचाव के तरीके। अगर कभी ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाए तो मदद पाने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल 4 स्टेप का एक्शन प्लान मौजूद है। मान लीजिए किसी बच्ची के घर में, जैसे नेहा की कहानी में हुआ था, अचानक अच्छे रिश्ते की बातें होने लगे या शादी के कपड़ों का नाप लिया जाने लगे, तो वहां तुरंत अलर्ट हो जाने की जरूरत है। ऐसे में ये कदम उठाए जाने चाहिए। स्टेप 1, स्कूल के प्रिंसिपल को तुरंत इन्फॉर्म किया जाए। स्टेप 2, बिना डरे 1098 हेल्पलाइन पर कॉल किया जाए। स्टेप 3, किसी सुरक्षित जगह जैसे पुलिस स्टेशन, मंदिर या स्कूल में पनाह ली जाए। और स्टेप 4, पुलिस या RSLSA की रेस्क्यू टीम का इंतजार किया जाए। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि बाल विवाह से साफ मना करने पर कानून की तरफ से किसी भी बच्चे को कोई सजा नहीं दी जाती। यहाँ दिए गए ये नंबर सच में किसी लाइफ सेवर से कम नहीं है। पहला है 01098, जो कि 24 घंटे और 7 दिन चलने वाली एकदम फ्री चाइल्ड लाइन है, और दूसरा है 15100, जो कि RSLSA की ऑफिशियल हेल्पलाइन है। कोई भी कभी भी इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी दे सकता है। ये जानकर शायद हैरानी होगी कि अगर शादी के मंडप से एकदम आखिरी वक्त पर भी कॉल आ जाए तो भी कानून तुरंत एक्शन में आता है और बच्चे की पूरी हिफाजत पक्की की जाती है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। क्या किसी भी समाज में कोई भी विवाह शिक्षा के अधिकार से बड़ा हो सकता है? एक बच्चे का भविष्य, उसकी किताबें और उसके वो बड़े बड़े सपने किसी भी सामाजिक दबाव या पुरानी सोच से कहीं ज्यादा कीमती होने चाहिए, क्योंकि एजुकेशन ही वो इकलौता पावरफुल हथियार है जो एक आज़ाद, सुरक्षित और बेहतरीन भविष्य की नींव रखता है। इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।